13 साल से ये सिस्टर के घुटनों में दर्द रहता था। एक्सरे करवाई, रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें पता चला कि इनके दोनों घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है। पास्टर जी क्या कहना है कि इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया। जब इन्होंने उसका भी चेकअप करवाया तो इनको पता चला कि बच्चेदानी के अंदर पास्टर जी रसौलियां बन चुकी हैं, जिसका डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट होगा। फिर उसके बाद गुर्दों में पथरियां आ गई पास्टर जी 4 mm की। ये ऊपर ऊपर चढ़ाए एक दूसरे के, कितने सारे टेस्ट है। इस बात कराओ बहन से। जी चौथी बीमारी इनके जीवन में आई कि इनको गेहूं से एलर्जी हो चुकी थी पास्टर जी। इतनी ज्यादा एलर्जी थी कि पास्टर जी ये गेहूं की रोटी नहीं खा सकते थे और तकरीबन इनका कहना है कि 6-7 महीने तक पास्टर जी इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। 5वीं प्रॉब्लम हो गई कि इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया पास्टर जी। पास्टर जी इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इनकी बेटी का कहना है कि कंडीशन ऐसी थी कि लगता था कि शायद इनकी डेथ हो जाएगी। उठ जाओ, उठ जाओ, यीशु नाम से डरना नहीं। आज टच द नेम जीसस। घुटने खराब हो चुके इसके, बैठती तो थी नहीं, बैठ गई लेकिन अब उठ नहीं पा रही, लेकिन उठेगी। यीशु नाम से घुटने काम कर रहे, कूला काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है। अपास्टल ये सिस्टर का नाम बलविंदर है और ये अपास्टल जी दशमेश नगर अमृतसर के रहने वाले हैं। साथ में इनकी बेटी है। अपास्टल इनका कहना है कि 13 साल से ये सिस्टर के घुटनों में दर्द रहता था और बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से लोकल डॉक्टर से मेडिसिन खा रहे थे, लेकिन अपास्टल जी कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से अपास्टल जी लगातार दवाइयाँ खा रहे थे। और ज़्यादा दवाइयाँ खाने के कारण अपास्टल जी थोड़ा बहुत जैसे इनको रिलीफ मिलता था दर्द का, लेकिन उसके बाद जैसे दवाइयों का असर खत्म होता था अपास्टल जी वो दर्द फिर से ज़्यादा बढ़ जाती थी। फिर उसके बाद अपास्टल जी इन्होंने जब एक्सरे करवाए, रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें पता चला कि इनके दोनों घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है अपास्टल जी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि गैप ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इनको बैठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, बहुत ज़्यादा अपास्टल जी परेशान थे। दवाइयों पे लगातार चल रहे थे लेकिन कुछ भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और इससे अपास्टल जी इसके बाद इनकी प्रॉब्लम बढ़ती गई। इनका कहना है कि इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। जब इन्होंने उसका भी चेकअप करवाया तो इनको पता चला कि बच्चेदानी के अंदर पास्टर जी रसौलियां बन चुकी हैं, जिसका डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट होगा। फिर उसके बाद पास्टर जी उसकी भी दवाइयां चल रही थी। फिर उसके बाद गुर्दों में पथरियां आ गई पास्टर जी 4 mm की, जिसका बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। इसका तीनों बीमारियों का पास्टर जी ट्रीटमेंट चल रहा था कि फिर उसके बाद इनका कहना है कि एक इसके बच्चेदाने में गांठें बन गई जी, एक पत्थरियां आ गई गुर्दों में, और क्या तीसरा क्या? और पास्टर जी इनके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी थी। घुटनों की ग्रीस। जी ये पास्टर। कितने साल की है? ये पास्टर जी 13 साल से इनके घुटनों में दर्द था। अब इसकी उम्र कितनी है अभी? 47 साल पापा जी। ते आपकी 47 साल अब उम्र है आपकी। 13 साल मतलब कितने हो गए ये? 34 साल से। 34 साल की उम्र में ये हालात थे बने हुए जी। और 13 सालों से घुटनों की ग्रीस भी खत्म होगी। अच्छा, फिर पास्टर जी इन तीनों हालातों का, इन तीनों बीमारियों का इलाज चल रहा था, लेकिन उसके बाद पास्टर जी जनवरी 2025 में पास्टर जी इनको ये सारे टेस्ट इसके? जी पास्टर जी। ये दिखाओ इसके, ये ऊपर ऊपर चढ़ाए एक दूसरे के, कितने सारे टेस्ट है। इसे बात कराओ बहन से। कितने जगह पर दवाई खाई, कितने हॉस्पिटल गए आप? जेएमसी की पापा जी। जेएमसी की। जेएमसी की मम्मा जी, जेएमसी की साइकिल ਸੀਗਾ ਕੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨੁਕਸ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ, ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ। चलो आप बताओ गवाही कैसे? फिर पास्टर जी ये तीनों बीमारियों का जब इलाज चल रहा था, इसके चलते चलते पास्टर जी चौथी बीमारी इनके जीवन में आई कि इनको गेहूं से एलर्जी हो चुकी थी पास्टर जी। इतनी ज़्यादा एलर्जी थी कि पास्टर जी ये गेहूं की रोटी नहीं खा सकते थे और तकरीबन इनका कहना है कि 6-7 महीने तक पास्टर जी इन्होंने कुछ भी नहीं खाया।
इतनी ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत पानी लिक्विड चीज़ें लेते थे, उसी के सहारे से पास्टर जी 6-7 महीने से चल रहे थे। कुछ भी खाते थे पचता नहीं था पास्टर जी, इतना ज़्यादा ये दिक्कत का सामना कर रहे थे पास्टर जी। और इसी के साथ साथ पास्टर जी उसके बाद इनको 5वीं प्रॉब्लम हो गई कि इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया पास्टर जी। क्रेटिनाइन 2 पॉइंट कुछ समथिंग ऐसे बन गया था पास्टर जी, जिसके कारण पास्टर जी किडनीज का रोग डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उसकी भी मेडिसिन चल रही थी। और पास्टर जी इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इनकी बेटी का कहना है कि कंडीशन ऐसी थी कि लगता था कि शायद इनकी डेथ हो जाएगी। इतनी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट चलने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। और फिर पास्टर जी जब ट्रीटमेंट के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं आया तो फिर उसके बाद पास्टर जी ये सुखबारना मिनिस्ट्री में आए और इनका कहना है कि जब 21 दिन की प्रार्थना चल रही थी उस प्रार्थनाओं को इन्होंने अटेंड किया पूरे विश्वास के साथ। और पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ अटेंड किया और पास्टर जी फिर उसके बाद इनका कहना है कि साथ में इनके ऊपर लेन प्रार्थना भी हुई पास्टर जी, वो लेन सीन भी है। यीशु के नाम में रुकी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। क्या कर रहे हो तुम लोग? है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के बैठो नाम में। बैठो बैठो, जोर से बैठ जाओ, बैठ जाओ, उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। यीशु नाम से डरना नहीं आज। टच द नेम जीसस। घुटने खराब हो चुके इसके, बैठती तो थी नहीं, बैठ गई लेकिन अब उठ नहीं पा रही, लेकिन उठेगी। यीशु नाम से घुटने काम कर रहे, कूला काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है यीशु नाम से। इसे देख लो, ये सीरियस मैटर है इसका बेचारी का, इससे आगे कुछ डॉक्टर नहीं कर सकते। पकड़ो इसको, उठाओ, पकड़ो इसको, उठाओ यीशु नाम से। खुदावत इसके कूले काम करे, हड्डियां काम करे, इसके घुटने काम करे यीशु नाम से। बल जाए इसके टांगों में, फ्री फ्री फ्री। फिर से बैठो बैठो, उठो, डरना नहीं, उठ जाओ, उठ जाओ यीशु नाम से। डरना नहीं, डरना नहीं, उठो उठो यीशु नाम से। खुदा इसका धड़ काम करे, उठो उठो, शाबाश 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 यीशु नाम से खुदा, यीशु मसीह के नाम। फिर से उठाओ, फिर से उठाओ। रो शरीर खोर समबब। इसे नोट कर लिया ना आपने कि डैमेज हो गया है शरीर नीचे का, बैठकर नहीं उठ सकती, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हें दिखाएंगे ये उठे बैठेगी। यही पावर होगी तुम्हारे सामने। चलो गाओ गाओ, अब बैठो, उठो उठो, ये देख लो, फिर बैठो, फिर बैठो, उठ जाओ। ये वही बॉडी है ना, ये देख लो आपके सामने। वो सारी बीमारियां, घुटनों का रोग, गांठे, पथरियां, और चौथा क्या था? क्रेटिनाइन बढ़ा था पास्टर जी। क्रेटिनाइन कितना बढ़ गया था? पास्टर जी 2.19 था स्टार्टिंग था, लेकिन अभी प्रार्थना के बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। सुनो 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 सुनो, मैंने एक डॉक्टर की रिपोर्ट चेक की, उसने बताया कि अगर 1.5 क्रेटिनाइन आपका आ गया है तो किडनियां डैमेज है। 1.5 क्रेटिनाइन आने के बाद वो किडनियां डैमेज ही है। अब उसने काम तो कर रही है लेकिन टेम्परेरी, आगे जाकर वो भी काम करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। इसका 2.2 लगभग 2.2 19 बोला ना आपने, 2, तो ये तो खतरनाक था। वो जीवित परमेश्वर है जो आपके सामने काम कर रहा है। तुम यहां भय के साथ आया करो, परमेश्वर के आदर के साथ बैठो, उसे दर्जा दो, ध्यान दो। समझने में कितनों को बात समझ आ रही? इस बड़ी पावरफुल गवाहियों के लिए जो इसके अंदर बने, इतने काम हुए, जोर से तारीफ करो जीवित परमेश्वर, तारीफ करो जोर से हालेलुया, ऊंचा हालेलुया।